21 जून 2021 दिन सोमवार और आज 23 दिसंबर यानी कि 6 महीने 2 दिन बीत चुके हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। गर्मी से बरसात और बरसात से अब सर्दियां आ गई हैं। प्रदेश भर के अलग अलग ज़िलों से ये शिक्षक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के SCRT में बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन उन्हें अनसुना किया जा रहा है। क्या उनकी मांगे हैं ये हम उनसे पूछेंगे। फिलहाल तो सभी को पता है कि क्या उनकी मांगे हैं, लेकिन एक पत्रकारिता का जटिल सवाल होता है तो वो तो कोरम पूरा करना ही पड़ेगा। सर, क्या नाम है आपका और किस जिले से? मेरा नाम जोश गुप्ता है, मैं अलीगढ़ से हूँ। तो अब तक इतने दिन हो गए हैं, 6 महीने 2 दिन बीत गए हैं, क्या रिजल्ट अब तक आया, क्या लग रहा है? रिजल्ट आने में समय लगता है। हम एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करते हैं ना, उसी तरह से 22 सीटें जुड़ने के लिए हमारी तैयारी लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब हमको उम्मीद है और हम चेतावनी भी दे सकते अगले 2 दिन में यानी 25 तक जियो जारी नहीं हुआ तो जहाँ अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी कैंडिडेट कोई हादसा होता है उसके जिम्मेदार सरकार और योगी जी होंगे। अगले 2 दिन में हमें हमारा जियो जारी चाहिए, क्योंकि लगभग 26,000 से अधिक सीटें हैं जो खाली पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग 1,37,000 पूरा करना था 6 महीने में और लगभग 4.5 साल हो गए, अभी तो वो पूरा नहीं करा पा रहे हैं। 3 नंबर फ्री के बांट दिए अधिकारियों ने। जो फेल था वो आज टीचर बन गया, जो 105, 110, 115 नंबर लेके बैठा है वो यहाँ धरना दे रहा है। अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और योगी जी के संज्ञान में लगभग 2-3 महीने से तो उनको एक पास पूरी जानकारी है, तो वो इतना देर किस बात के लिए कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं योगी जी से कि वो हमारी बात को सम्मान जल्द से जल्द जीरो जारी करें। कहाँ इसको लेकर के अब तक बातचीत हुई है? ऐसा कोई विधायक प्रदेश का, ऐसा कोई नेता या मंत्री नहीं होगा जिसके पास हमारा ज्ञापन ना हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। विपक्ष भी लगातार आप लोगों की मांगों को लेकर के आगे आ रहा है। आप किस जिले से हैं? मैं फिरोजाबाद से हूँ। फिरोजाबाद से हैं। कब से यहाँ पर धरने पे हैं? मैं कंटिन्यूस अभी 6 महीने हो गए। हाँ, यहीं पर शुरू से। तो कैसे घर बार और सारी चीज़ें छोड़ करके धरना दे रही हैं, क्या उम्मीद लगती है आपको? ये तो सभी लोग बेटर तरीके से जानते हैं कि अपना घर छोड़ के बाहर रहना कितना मुश्किल रहता है। इतना हम संघर्ष कर रहे हैं, हम ही जानते हैं और सभी को जानकारी है सर। ऐसा नहीं है किसी को जानकारी नहीं हो। प्रशासन और प्रशासन में बैठे समस्त लोगों को हमारे धरने की जानकारी है, लेकिन बस वही है कि वो क्यों डिले कर रहे हैं ये वही जानते हैं। लेकिन उनको आज नहीं तो कल हमारा ये मांग को मानना ही होगा और 22,000 सीटें हमें जोड़नी होगी। और भी यहाँ महिलाएं हैं जो अलग अलग ज़िलों से आई हैं। मैम, आप किस ज़िले से आई हैं? मैं झांसी से आई हूँ। झांसी से आई हैं। ये बताइए कि क्या यहाँ पर जो चुनौतियाँ आपके सामने आ रही हैं धरने के समय में, क्योंकि काफ़ी परेशानियाँ भी हो रही हैं, महिला होने के नाते घर छोड़कर यहाँ पर हैं और मांगों को अब तक माना नहीं गया है, क्या उम्मीद लग रही है और क्या क्या चुनौतियाँ हो रही हैं? देखिए, हमें उम्मीद बहुत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। हम लोग की पूरी कोशिश है सरकार को अपनी बात पहुँचाएं। 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से ना तो कोई बात करने के लिए आता है, ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसी घोषणा होती है। हम उम्मीद करते हैं 2 दिनों में वो कुछ ऐसा करेंगे कि हम लोग अपने घर जाएँ और खुशी मनाएँ। न्यू ईयर आने वाला है तो हम लोग के लिए शायद ये एक तोहफा हो। बिल्कुल। और भी यहाँ पर कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरविंद मौर्य है। कौन से जिले से हैं? आजमगढ़ जिले से हूँ। आजमगढ़ से हैं। ये बताइए, अगर 2 दिनों में मांग नहीं पूरी होती है अभी, क्योंकि 6 महीने 2 दिन तो बीत गए हैं, तो आगे क्या आप लोग का कदम होगा? देखिए, हमारी मांगे, हमें तो लगता है कि 2 दिन में कुछ ना कुछ सरकार को कर देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता हम लोग को अनुरोध धरना चल रहा है और चलेगा। हम लोग आगे कोशिश करेंगे, फिर सरकार को जैसे हम लोग घेराव करते हैं, बार बार सरकार को बताना चाहते हैं अपनी बातें कि हम इसलिए मांग कर रहे हैं, हमारी ये मांग पूरी कर दीजिए। हमें उम्मीद भी है कि हो सकती है हमारी मांगें बहुत जल्द पूरा कर दी जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोगों की मांगें पूरी हो जाए। ये बताइए, आपका नाम क्या और किस जिले से हैं आप? मैं विकास गुप्ता इटावा से हूँ और मैं योगी जी से पुनः एक बार पैर छू रहा हूँ, क्योंकि हम 6 महीने से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि हम यहाँ सर्दी गर्मी बरसात सब सह चुके हैं। बस योगी जी से ये कह रहे हैं कि 1,37,000 में जो भी खाली पद बचे हुए 22,000 26,000 उनको जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर भर दीजिए, क्योंकि अब हम लोगों को असहनीय पीड़ा हो रही है। हम अपने घर बार छोड़ के यहाँ पर हुए सर्दी के मारे हम लोग बीमार पड़ रहे हैं और कोई भी कैंडिडेट को अगर कोई भी हादसा हो सकता है तो उसकी जिम्मेदारी योगी सरकार होगी। इसलिए हम योगी जी से अभी भी हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन करें कि हमारी 1,37,000 का जो जियो है वो 2 दिनों के अंदर जारी किया जाए। सर, आपका क्या नाम है, किस जिले से हैं? मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है, मैं सिद्धार्थनगर जिले से हूँ। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि 22-2 22 लो,
ये आपका नारा भी है। तो चुनाव को लेकर के भी इस पे कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा सर। हम लोग का नारा है 22-2-22 लो। इसका मतलब है कि अगर जल्दी से सरकार सीटों को जोड़ देगी तो हम उनको 2022 में हम लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बड़ी ताकत है। हम लोगों ने ही सरकार को बनाई है और हर सरकार को हटाने का हम लोग ही काम करते हैं। तो अगर सरकार हमारे पैमाने पे खड़े नहीं उतरेगी तो हम उसको हटा देंगे। अब सरकार को चाहिए कि शीघ्र सीटें जोड़े, क्योंकि यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी बीमार पड़ रहे हैं, तमाम लोगों को उल्टी हो रही है और लोगों को सर्दी लग रही है। खुले आसमान के नीचे ज़मीन पे सोते हैं, पारा कभी कभी 3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है रात में। तो योगी जी को चाहिए कि जल्दी से सीटों को जोड़ दे, क्योंकि हम बिना नौकरी लिए घर तो जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब 190 दिन हो गया, हम लोगों ने अपनी नौकरी चाकरी सब कुछ घर बार छोड़ दिया है। अब यहाँ से पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। हम योग्य हैं, हम हर मानकों पर खड़े उतरते हैं। तो योगी जी को चाहिए कि जल्दी सीटें जोड़ें, नहीं तो अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो पूरे सरकार के मुंह पे कालिख फूट जाएगी और सरकार इलेक्शन में जाने से पहले सरकार के सामने बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि यहाँ पर मतलब ठंड से तड़प कर किसी छात्र, किसी योग्य अभ्यर्थी की मृत्यु हुई गई, जिस योग्य अभ्यर्थियों को योगी जी चिराग लेकर पूरे प्रदेश में ढूंढ रहे थे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार 6 महीने 2 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। फिलहाल अब आने वाला वक्त बताएगा कि इनकी मांगों को किस तरीके से सरकार पूरा करती है और कितनी जल्दी पूरा करती है। 2 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा। योगी योगेश मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।